जय हिंद साथियों, नमस्कार। 1919 रे अधिनियम रे बाद में आज अपे बात करशो भारत शासन जो अधिनियम 1935 है ये रे बारे में आज अपे बात करशो कि भाई ये 1919 रो जो अधिनियम रे बाद में हैंगो में बड़ो अधिनियम या अपे यो को आज तंत्र को जितरो भी मतलब अधिनियम आया है हैंगो में मोटो अधिनियम 1935 रो अधिनियम हतो। तो ये अधिनियम की खास बात थी की नयो कियो तो ये में और की मतलब चेंज कियो तो उरे बारे में अपे आज बात करो। तो अपे देखो हैंगो पहल तो भारत रो जो वाइस राय थो वो कौन थो, तो ये ध्यान रखना। अब हिंदी बोली में ही बात करेंगे। भारत का वाइस राय था ये लॉर्ड लिविंगस्टन था, ये ध्यान रखना। 1935 के अधिनियम के समय भारत का वाइस राय कौन था? लिविंगस्टन था। जबकि 1919 के अधिनियम के समय भारत का वाइस राय कौन था वो आपको मैंने बताया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बताया था ना। हाँ, सम्राट बात की जाए तो सम्राट जॉर्ज पंचम 1919 के अधिनियम के समय भी यही था और अब भी यही है। बात की जाए पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के थे उसकी बात की जाए तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। और उस समय 1919 के अधिनियम के समय तो आपको मैंने बताया था लॉर्ड डोएड, है ना। अब बात करते हैं कि जो ये रैमजे मैकडोनाल्ड है ये भारत में सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 है इसका जनक माना जाता है। ये सवाल यहाँ से सीधा सीधा हर एक लाइन से सीधा सवाल है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, नोट्स है इतने अच्छे मतलब बुकों को देख करके इसमें मैं छांट छांट के जो काम की चीज है वही बताई जा रही है। ये एक एक लाइन से सवाल पूछे जाएंगे। अपन बात करें कि भारत में जो सांप्रदायिक पंचायत है इसके जनक कौन है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड माने जाते हैं। विशेष तौर पे ध्यान रखना है सांप्रदायिक जो ये पंचायत है ना इसका मकसद ये था कि जो दलित वर्ग था उसको हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। इससे पहले भी आपको पता हो 1906 में जो हमसे मुसलमानों को यानी मुस्लिम वर्ग को हमसे अलग कर दिया। अब उसके बाद में इन्होंने सोचा कि और कैसे जैसे तैसे करके भारत के टुकड़े किए जाए, तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत है 1932 लेके आ गए और इसमें भी दलितों को हमसे अलग करना यानी हिंदुओं से अलग करने की मांग की गई थी। सांप्रदायिक पंचायत दलितों को हिंदुओं से अलग करने की विशेष तौर पर इसका ये काम था। इसके लिए आपको पता हो तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ जो पूना पैक्ट हुआ था आपको पता होगा, आगे नहीं है तो और बताएंगे आपको, उसके बारे में अलग से वीडियो लेके आएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये होने नहीं दूंगा, मेरी लाश के ऊपर से अगर किसी को चलना है और हिंदू और दलितों को अलग करना है तो वो कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने अनशन भी किया था, उस समय महात्मा गांधी जी जेल में थे। तो ये अपन विस्तृत बाद में अध्ययन करेंगे। अपने को यहाँ ध्यान रखना है कि भारत में सांप्रदायिक पंचायत के जनक कौन है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड माने जाते हैं। अब जो 1935 का अधिनियम है इसको अलग अलग मतलब कमेंटमेंट किया गया कि भाई क्या है क्या नहीं है, अलग अलग लोगों ने। सबसे पहले बात की जाए जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने दो स्टेटमेंट दिए थे। एक तो दिया था कि 1935 का जो अधिनियम है अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित मशीन के समान है। ये ध्यान रखना, ये है ना सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि किसने 1935 के अधिनियम को अनेक अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित मशीन के समान बताया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू है। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि एक इस प्रकार की मशीन है जिसमें ब्रेक तो बहुत है, ब्रेक बहुत है परंतु इसमें इंजन नहीं है और इंजन के बिना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आता है जवाहरलाल नेहरू जी का ही है। उन्होंने कहा था कि 1935 का जो अधिनियम है ये दास्ता और गुलामी का घोषणा पत्र है। क्या है? दास्ता और गुलामी का घोषणा पत्र है। ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बात की जाए मोहम्मद अली जिन्ना, नाम तो सुना ही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम किसने नहीं सुना, सब जानते हैं ना। इन्होंने 1935 के अधिनियम को सड़ी गली वस्तु कहा था। ये भी अच्छी है, पूछ सकते हैं स्टेटमेंट है ना कि 1935 के अधिनियम को सड़ी गली वस्तु किसने कहा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। बात की जाए कूपलैंड की, तो कूपलैंड ने 1935 के अधिनियम को रचनात्मक राजनीति विचारों का महान सफलता बताया था। कूपलैंड ने क्या बताया कि रचनात्मक राजनीति विचारों की महान सफलता 1935 के अधिनियम को किसने बताई थी, तो वो कूपलैंड ने बताई थी। किसने? कूपलैंड ने।
बात करें आगे, श्री राजगोपालाचार्य जी थे, इन्होंने कहा था कि 1935 का अधिनियम है ये तो द्वैध शासन से भी बुरा है। द्वैध शासन बोले तो 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था उसकी बात कर रहे हैं कि ये 1935 का अधिनियम है ना, ये तो द्वैध शासन से भी बुरा है। इसके बाद में एटली आते हैं और एटली ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि अविश्वास का जीता जागता नमूना है ये, या मतलब अविश्वास, जिसको विश्वास ही नहीं है उसका जीता जागता प्रतीक बताया था 1935 के अधिनियम को एटली ने। बात की जाए 1935 की जो अधिनियम थी इसकी क्या क्या विशेषता थी, तो सबसे पहले अपन इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो पहली विशेषता आती है कि ये जो है 1935 का अधिनियम, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, किसी भी प्रकार की प्रस्तावना नहीं थी इसकी। मतलब प्रस्तावना का मतलब पहले इन्होंने कुछ ना बताया था, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसके साथ में चिपका दिया और बता दिया कि ये ही 1935 की अधिनियम की प्रस्तावना है, इसकी खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी। बात की जाए आगे, यह अधिनियम अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। ध्यान रखना, सबसे विस्तृत अधिनियम पूछा जाए कि कौन सा है तो 1935 का अधिनियम है। इसमें 321 अनुसूचियां थी, सॉरी अधिनियम थे, कितने 321। ध्यान रखना, ये मैं 12th की जो अपने एनसीईआरटी की बुक चलती है राजनीति विज्ञान उसके अनुसार बता रहा हूं। गाइडों में आपको 322 भी मिल सकते हैं, 323 भी मिल सकती है। ध्यान रखना ये एनसीईआरटी के अनुसार है, जो 12वीं की बुक है उसके अनुसार। तो ये सबसे बड़ा था ना, तो इसमें जो अगर पूछे कि अनुच्छेद कितने थे तो अनुच्छेद थे 321। अनुसूचियों की बात की जाए तो अनुसूचियां थी 10 और इसके जो भाग थे ये थे 14। कितने? 14। भारतीय संविधान निर्माण पर अगर सर्वाधिक प्रभाव किसी का पड़ा है तो ये 1935 के अधिनियम का पड़ा है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, मैंने बताया था ना 1935 का अधिनियम आता है तो 1919 का अधिनियम था उस समय 1921 में, कब 1921 में विस्तृत रूप से अपने व्यवस्थित रूप से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था और 1937 में इसको समाप्त कर दिया था। जो ये अपने प्रांतों के द्वैध शासन थे इनको 1937 में समाप्त कर दिया था। जो ये 1935 का अधिनियम आया और ये प्रभावी रूप से लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को, तो उस समय ये जो प्रांतों का द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया था। और ये जो समाप्त किया तो आपको पता हो, मैंने बताया था आपको कि प्रांतों में जो द्वैध शासन समाप्त किया इसकी असफलता की जांच हेतु अलेक्जेंडर मुंडीमैन समिति का भी गठन किया गया था। आपको बताया नहीं हो, पता हो तो देख लेना एक बार। इसके अलावा इसकी अगली जो विशेषता बात करें तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 में। अगर आज दिन तक कुछ पूछा गया है ना तो ये जो विशेषता है ये ही पूछी जाती है, भले आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लेना, इसके अलावा कुछ ना पूछा जाता है। सवाल 2 ही पूछे जाते हैं, 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम में 2 सवाल पूछे जाते हैं। 1919 के अधिनियम में पूछा जाता है कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के तहत स्थापित किया, तो 1919 है। जबकि जो केंद्र में द्वैध शासन है ये 1 अप्रैल, जो ये कौन से अधिनियम में, तो ये अधिनियम 1935। यहाँ से ये 2 सवाल पूछे जाते, फिर भी पढ़ने को पढ़ लेते हैं। कहते हैं ना कई दिन बुरे चले तो ऊंट पर बैठे हुए को भी कुत्ते खा लेते हैं, है ना, तो वो प्रकार के थोड़े देख लेते हैं। अगली इसकी विशेषता अखिल भारतीय संघ बनाने मतलब स्थापित करने पर बल दिया। उसमें क्या किया था, नरेंद्र मंडल बनाया था 1919 के अधिनियम में, आपको पता हो तो, जिसके प्रथम अध्यक्ष अपने बीकानेर के गंगा सिंह जी को बनाया गया था, जबकि उसका अध्यक्ष स्थायी रूप से था वो वायसराय तो हुआ करता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय, उसमें तो अपने राजस्थान के राज्यों का एक संघ बनाया था, जबकि यहाँ पर तो पूरे भारत का एक संघ बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें उस समय आपको पता है तो पूरे भारत में 6 चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। कितने? 6, जिसमें से एक राजस्थान में भी था। वो कौन सा था ये कमेंट करके आप बता देना, फिर भी मैं बता देता हूं। ये अजमेर में रहता था चीफ कमिश्नर, अजमेर का क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़ा वहां पर था। 5 अन्य थे पूरे भारत में, ठीक है। उसमें जो ये अपने अखिल भारतीय जो संघ था इसमें 6 तो चीफ कमिश्नर, 11 ब्रिटिश प्रांत शामिल किए गए थे और इसके अलावा जो जितनी भी देशी रियासतें थी सबको ये छूट दे दी थी, स्वतंत्रता दी गई थी, जो अपनी इच्छा से अपने मन से अगर इसमें कोई शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। परंतु कहते हैं ना कि हाथ की 5 अंगुलियां भी बराबर नहीं होती है। पर ये जो अखिल भारतीय संघ है ये सक्सेस नहीं हुआ,
ये नहीं बन पाया था, क्योंकि आपसी मतभेद के कारण ये इसमें शामिल ना हुए थे कुछ। तो फिर ये अगली इसकी विशेषता बात करें तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा वर्तमान में म्यांमार कहलाता है ना, वही बर्मा। भारत को उन अपने से ये बर्मा को अलग कर दिया। दो नए प्रांत जोड़े गए, एक उड़ीसा और दूसरा सिंध। ये दो नए प्रांत बनाए और बर्मा को अलग कर दिया। यहां से सवाल ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि कौन से अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, या फिर बर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं, या उड़ीसा और ये सिंध प्रांत है, कौन से अधिनियम की देन मानी जाती है, ये भी पूछा जाता है कई बार। आरबीआई की स्थापना की गई, अगली विशेषता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भी 1935 के अधिनियम में की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद के जो ये था, ये पद भी स्थापित 1935 के अधिनियम को ही किया गया था। इसके बाद में जब अपन अगले बात करते हैं तो रेलवे प्राधिकरण की स्थापना भी 1935 में ही की गई थी। रेलवे प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1937 को नई दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके इसमें अगर कुल न्यायाधीश की बात की जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 7 न्यायाधीश होते थे। और इसकी अगर बात करें प्रथम मुख्य न्यायाधीश की तो ये मॉरिस ग्वेयर थे। कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। बात की जाए भारत में भारत के कितने नागरिक थे या जो ये संघीय न्यायालय थे, तो इसमें 2 न्यायाधीश थे। एक का नाम था जस्टिस जैकब और दूसरे का नाम था जस्टिस सुल्तान। बात की जाए संघ व प्रांतों में शक्तियों का वितरण किया गया, यानी विभाजन। संघ शक्तियों का विभाजन भी कह सकते हो, वितरण भी कह सकते हो। विभाजन किया गया, विभाजन कर दिया भाई, अलग अलग प्रांतों को अलग शक्तियां दे दी कि आप इसके ऊपर कानून बना सकते हो, आप इसके ऊपर कोई भी निर्णय ले सकते हो। और जो ये अपने संघ होते थे, केंद्र होते थे, इसमें अलग थे। जो संघ सूची थी इसमें 59 विषय को जोड़ा गया था। ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। ये मतलब गाइडों में अलग मिल सकते हैं आपको, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। संघ सूची में कितने विषय थे? 59। राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में 36, और कुछ ऐसे विषय हुआ करते थे जिसको अवशिष्ट विषय कहते थे। वो किसके पास में होते थे? तो वो वायसराय के पास में होते थे। दोस्तों ये था 1935 का अधिनियम। इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है ना, जितने मैंने जैसे 1919 का अधिनियम भी करवाया, 1935 का अधिनियम भी करवाया है, ये सीधी यहां से कोई थ्योरिकल नहीं है। एक एक लाइन से एक एक सवाल बनते हैं, इसके अलावा कुछ ना बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।